दोस्तों, एक लड़का होता है जो चोरी करने के लिए किसी घर में घुसता है। अब वो जैसे ही घर में घुसता है और देखता है इधर उधर, तो घर में और कोई नहीं था। एक महिला थी जो चारपाई पे सोई हुई थी। वो महिला विधवा थी, घर में अकेली रहा करती थी और रात के लगभग 2 बजे हुए थे। अब जैसा ही वो लड़का घर में घुसता है, घुसने के बाद देखते हैं तो घर में और कोई नहीं होता है और वो महिला जो गहरी नींद में सोई हुई थी। अब लड़के को उसके मन में विचार बदल जाते हैं। पहले तो वो चोरी करने के बहाने गया था, लेकिन जैसे ही घर का माहौल देखता है, घर में कोई नहीं होता है, सिर्फ एक अकेली महिला सोई हुई थी जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। और उसको जैसे ही देखता है, उसकी नीयत और विचार बदलते हैं और उस महिला की चारपाई के ऊपर वो बैठ जाता है। पहले वो इधर उधर देखता है, देखने के बाद उसको कोई भी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। उस महिला की चारपाई पे बैठ के उस महिला को वो बेड टच करने लगता है, उसको गलत गलत तरीके से वो टच करने लगता है। तो जैसे ही टच करता है तो वो महिला कुछ देर बाद में उसकी नींद उठ जाती है। नींद उठने के बाद वो लड़का बिल्कुल घबरा जाता है, डर जाता है और डरने के बाद वो उस महिला की चारपाई के नीचे घुस जाता है। अब जैसे ही घुस जाता है तो महिला उठती है, इधर उधर देखती है तो उसको कोई भी नहीं दिखता है। तो वो सोच रही थी कि मुझे किसी बुरे सपना आया है, मुझे गलत सपना आया जिसमें सपने के कारण मैं डर गई हूँ। तो वो उठती है और पानी पीती है और टॉयलेट करके वापस अपनी चारपाई पे जाके सो जाती है। अब जैसे ही सोती है उसको वापस नींद आ जाती है। तो दोस्तों, नींद आ जाती है, उसके बाद वो लड़के ने उसके साथ जो किया, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि घर में वो अकेली थी। दोस्तों, आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाओगे। आप कहानी के अंत तक बने रहना, दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी के अंत तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, आज ये जो सच्ची घटना है ये उत्तराखंड प्रदेश की है, जहाँ पे एक पहाड़ों में बने हुए गाँव की होती है, जहाँ पे लगभग 40-50 घर होते हैं और वो घर भी पहाड़ों में जगह कम होने के कारण थोड़े दूर दूर बने हुए थे। उसी की घटना होती है दोस्तों। और उसमें रास्ता, एक ही रास्ता होता है जो सिर्फ पूरे गांव में एक ही रास्ते के माध्यम से उस गांव में पहुंचा जाता है। अब जैसे ही दोस्तों उस गांव की कंडीशन होती है कि एक चोर होता है जिसका नाम नीलेश होता है। अब नीलेश जैसे ही गांव में पहुंचता है और वो चोरी करने के इरादे से उस गांव में पहुंचता है, और जैसे ही रात के लगभग 12 बजे वो गांव में पहुंचता है और किसी घर में पहुंचता है। अब जैसे ही पहुंचते हैं और उसमें से वो चोरी कर लेते हैं, उसमें से लगभग 2 लाख रुपए केस इकट्ठे चोरी करते हैं तथा कई सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात वो लेके निकलते हैं, उस घर से निकल जाता है। अब वो जैसे ही चोरी कर लेता है, लेकिन उसके पास समय लगभग रात के 2 बजे हुए थे और वो सोचता है कि अभी हमारे पास और भी टाइम है और हम इतना जल्दी कहाँ जाएं, अभी और चोरी कर लेते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला होती है। तो वो लड़का भी, नीलेश भी यही सोच रहा था कि हम और कोई दूसरा घर चूसते हैं और अच्छा घर देख के हम उसमें घुसते हैं और चोरी करके हम लगभग 4 बजे इस गांव से निकल जाएंगे। अब जैसे ही नीलेश दूसरा घर की वो ट्राई करता है, जो चोरी किए हुए थे सामान वो उसके पीछे बैग में बंधा हुआ था और वो दूसरा घर के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो घर बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ एक ही महिला, जिसकी उम्र लगभग 32 या 34 वर्ष थी और वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, और वो महिला विधवा थी, क्योंकि उसके घर में और कोई नहीं था। जो उसका पति था, जो लगभग 2 वर्ष पहले ही उसका देहांत हो जाता है और उसके बच्चे घर में कोई नहीं होता है। अब जैसे ही नीलेश घर के अंदर घुसता है और घुसने के बाद देखता है, तो पहले तो वो चोरी के इरादे से घुसता है, लेकिन देखते हैं तो घर बिल्कुल सुनसान था और वहाँ पे कोई नहीं होता है। अब जैसे ही वो घर में घुसता है, देखता है कोई नहीं होने के बाद वो जैसे ही एक विधवा महिला को देखता है जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, तो उसके चारपाई पे वो बैठ जाता है और बैठने के बाद वो कुछ गलत तरीके से उसको टच करने लगता है। उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, उसके मन में हवस का भूत सवार हो जाता है और उस महिला के साथ वो घिनौना काम करने की सोचता है। अब जैसे ही सोचता है, उस महिला की चारपाई के पास बैठ जाता है और बैठ के उसके गलत तरीके से टच करने लगता है। अब जैसे जैसे टच करता है तो वो महिला की एकदम नींद उड़ जाती है, वो जाग जाती है और जागते हैं देखते हैं कि उनको आभास हो रहा था कि कोई आदमी अपने टच कर रहा है, गलत तरीके से वो टच कर रहा है। अब जैसे ही टच करता तो वो जो नीलेश होता है वो उस महिला की चारपाई के नीचे घुस जाता है और बिल्कुल चुपके से सो जाता है। अब जैसे ही सोता है और वो महिला भी उठती है, पानी पी के टॉयलेट करके वापस उसी चारपाई पे सो जाती है। अब लगभग
उस जो नीलेश होता है उस चारपाई के नीचे घुसता है। और जैसे ही सर्दी का टाइम होता है, नवंबर का महीना होता है, काफ़ी तेज़ ठंड पड़ रही थी, तो नीलेश उसकी चारपाई के नीचे सोता है और जैसे ही सोता है उसको गहरी नींद आ जाती है। अब गहरी नींद आने के बाद वो उसकी नींद बिल्कुल गहरी नींद में सो जाता है। और जो वो महिला होती है उसका नाम गायत्री होता है। अब गायत्री जैसे ही सुबह शौच करने के लिए यानी फ्रेश होने के लिए जल्दी उठ जाती है, क्योंकि गांव में वो महिला जल्दी उठती है क्योंकि पहले पुरुष नहीं उठते, उससे पहले वो शौच करके आ जाएं। तो जैसे ही वो जो गायत्री होती है बाहर फ्रेश होने जाती है, तो वहाँ जो उनको महिला मिलती है वो बताती है कि रात को हमारे गांव में चोर आए थे जो किसी घर में चोरी करके चले गए हैं और वो हमारे गांव में चोरी करके चले गए हैं। तो गायत्री भी सोचती है कि रात हमारे को किसी आदमी ने हमें को टच किया है, कहीं अपने घर में भी नहीं आया है वो चोरी करने, कहीं अपने घर में भी कहीं वो चोर सामान लेके नहीं चले गए हैं। तो गायत्री जल्दी जल्दी वापस अपने घर में पहुंचती है और देखती है कि अपने सामान तो व्यवस्थित हैं। तो वो गायत्री जैसे ही देखती हैं तो पूरा घर के सभी सामान व्यवस्थित था। अब लेकिन जैसे ही गायत्री को उस जो उनकी चारपाई के नीचे उसकी नज़र पड़ती है तो एक आदमी होता है जो गहरी नींद में सोया हुआ था। गायत्री जैसे ही उस आदमी को देखती है तो पहले तो वो चिल्लाने और शोर करने की उसके मन में आती है और वो सोचती है कि गांव में किसी आदमी को बुला ली जाए। लेकिन गायत्री के मन में एक मिनट में विचार आता है कि अगर हम इसको गांव वालों को पकड़ा दिया जाएंगे तो इसको बहुत बुरी तरह मारेंगे और हमारे बारे में भी गलत सोचेंगे कि पूरी रात ये इसके साथ क्या कर रहा है, तो हमारी भी बदनामी होगी। तो गायत्री कुछ टाइम के लिए चुपचाप हो जाती है और एक जो झाड़ू लाती है और झाड़ू से वो उसके टच करती है, उसको उठाने की कोशिश करती है। लेकिन जो नीलेश होता है पूरी गहरी नींद में सोया हुआ था, क्योंकि वो चोरी करने का उसकी लाइफ में पहला काम होता है। अब जैसे ही वो गहरी नींद में सोया हुआ था, नहीं उठ रहा था, गायत्री उसको बार बार कोशिश कर रही थी हर तरीके से, लेकिन वो नहीं उठ रहा था। वो ऐसे समझ रहा था कि अपने ही घर में सोए हुए हैं। अब गायत्री दूसरे तरीके अपनाता है उसको उठाने के लिए और पानी का जग भर के लाके उसके मुंह पे पानी डालती है। अब जैसे ही मुंह पे पानी डालती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। अब जैसे ही नींद उठती है तो वो बिल्कुल चौकन्ना घबरा जाता है कि हम किसके घर में हैं और हम तो रात चोरी करने आए हैं और हम चोरी भी किया है, अब हमारा क्या होगा। अब वो जैसे ही घबराया हुआ खड़ा होता है और वो गायत्री उसको बताती है कि तू यहाँ क्यों सोया है और रात तू मेरे साथ गलत काम भी किया है, अब इसका अंजाम बहुत। नीलेश गायत्री के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है कि भाभी जी मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और हम किसी तरह के चोर भी नहीं है परमानेंट, और हम लाइफ में चोरी पहली बार किया है क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। जो हमने सोचा कि कहीं गांव में जाके चोरी करके 2-3 घर में चोरी करके हम इकट्ठा पैसे कमा के हमारा कर्ज उतार देंगे और हम उसके बाद एक ईमानदारी से ज़िंदगी जिएंगे। ये बात कह के वो उस भाभी जी के जो जिसका नाम गायत्री होता है उसके पैरों में वो गिर के माफ़ी मांग रहा था। तो वो भी एक तरीके से गांव वालों को नहीं बता रही थी और उनको मन में, गायत्री के मन में यही विचार चल रहा था कि अगर गांव वाले कोई आके इसको अपने घर में देख लिया जाएगा तो अपनी भी बदनामी होगी, वो ये सोचेंगे कि ये चोरी करवाने का इसका हाथ है। वो भी एक तरीके से डरी हुई थी। अब वो बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे को गांव वाले पकड़ के बहुत बुरी तरह मारेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक चोर आया था जिसको बहुत बुरी तरह से मारा था और आखिरकार उसकी मौत भी हो गई थी मारते मारते, तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अब जब वो उसको नीलेश को मन में यही विचार रहा था कि लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और अभी हम निकलेंगे तो गांव वाले पूछेंगे और हमें पकड़ लेंगे, तो गायत्री से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मुझे आज के दिन यहीं रहने दो और मुझे यहीं रहने दो, जो मेरी जान बख्शी जाएगी और आप भी बदनाम नहीं होगे। तो गायत्री सोचती है कि हमारे घर में बहुत अक्सर महिलाएं आया करती है और पूरे गांव में जो रात चोरी हुई थी उसी के बारे में बातें चीतें चल रही हैं, तो हमारे घर भी कभी भी कोई भी आ सकता है और इसको देख लिया गया तो बहुत ही गलत काम हो जाएगा। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो हम दोनों की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन नीलेश उसकी बात नहीं मान रहा था, उसको भी बाहर डर लग रहा था। तो गायत्री के मन में विचार आता है कि तुम एक काम करो, जो हमारे 2 रूम हैं तो एक कमरे के अंदर आप घुस जाओ और मैं बाहर से ताला लगा दूंगी, तो कोई भी आएगा तो बस एक ही बात कहेंगे कि इसका तो ताला बंद है। तो वो उसको अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद गायत्री चाय बनाती है और कुछ खाना वाना बनाती है। तो जैसे उसके मन में विचार आता है कि वो क्या पता रात का भूखा है, कब खाना खाया होगा, तो उनके मन में विचार आता है और वो ताला खोल के बाहर निकालते हैं उसको और उसको कुछ खिलाया पिलाया जाता है, उसको चाय कॉफ़ी नाश्ता करवाती है। अब जैसे ही चाय कॉफ़ी नाश्ता करवाने के बाद वापस कुछ महिलाएं गांव में आ जाती है और उनको पूछती है कि रात किसी के घर में चोरी हो गई, जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है।
तो गायत्री भी यही बात उनको बता रहे थे, हाँ भी मैंने भी सुना है लेकिन चोर का कोई पता नहीं है, क्योंकि गायत्री उस नीलेश को वापस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब जैसे जैसे टाइम निकलता है, लगभग शाम के 5 बज जाते हैं और गायत्री उसको वापस यही कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब शाम को महिलाएं हमारे घर में हालचाल पहुँचने के लिए और हमारे पास बातें चीतें करने के लिए आएगी तो पता पड़ जाएगा, तो बहुत ही भारी काम हो जाएगा। लेकिन नीलेश यही बात कर रहा था कि अंधेरे पड़ने दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब जैसे जैसे समय निकलता है, लगभग रात के 7 बजे गायत्री के पास काफ़ी महिलाएं आती हैं और आपस में बातें करने लग जाती है। और जैसे ही बातें करने लगती है तो वो पूछती है कि आज तुम्हारे इस कमरे के अंदर बाहर ताला क्यों लगा हुआ है, आप इसको और दिन तो ताला नहीं लगाया रखते हो। तो गायत्री वापस कुछ टाइम के लिए हड़बड़ा जाती है और घबरा जाती है कि कहीं इसको खोल के देख लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी और हमारे दोनों की बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। लेकिन वो वापस कुछ ही मिनट सोचने के बाद वो बताती है कि हमारे जो चोर आए हुए हैं तो क्या पता हमारे भी, हम इस कमरे के अंदर सोते हैं तो हमारे कुछ सामान चोरी करके नहीं ले जाएं, इस कारण से हम इसके लॉक लगा दिया है, ताला लगा दिया है। ये बात कह के उस सभी महिलाओं को उस बात से टाल दिया जाता है। अब जैसे जैसे टालते हैं, लेकिन अब जैसे रात के 8 बजते हैं, गायत्री खाना वाना बना लेती है और पूरे काम से फ्री होने के बाद उस नीलेश के ताला खोलती है और खाना खिलाती है और वापस रात पड़ जाती है। अब गायत्री अब उसको जैसे ही बाहर निकालती है और उनसे बातें करती हैं, प्यार भरी बातें करती हैं और उनसे काफ़ी बातें पूछती है कि रात आपने हमारे को बेड टच किया है, आप मेरे साथ अगर गलत काम तो नहीं किया है क्या। तो नीलेश उनके सामने हाथ जोड़ के विनती करता है कि मैं आपके सामने कुछ भी गलत नहीं किया आपके साथ, और आपने जो मेरी जान बचाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि आपका एहसान मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। तो गायत्री उसको बता रही थी कि अगर आपको मौका मिले हमारे साथ कुछ गलत करने का तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो नीलेश बोलता है कि नहीं, मेरी कुछ भी हिम्मत नहीं है, मैं आपके साथ गलत नहीं करूँगा क्योंकि आपको मैं आदरणीय मानता हूँ। तो ये बात कहने पे क्योंकि गायत्री के मन में कुछ गलत विचार चलने लग जाते हैं। अब रात का समय था, लगभग 10 बज गए थे और पूरे मकान में दोनों ही अकेले थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक कहानी देख लिए तो कहानी के अंत तक बने रहना, क्योंकि कहानी बहुत ही रोमांचक बनने वाली है, दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों। जो रात के 10 बज गए थे और वो गायत्री और नीलेश दोनों पूरे मकान में अकेले थे, सुनसान मकान में। गायत्री की उम्र भी लगभग बहुत 32-34 वर्ष थी, वो भी दिखने में बेहद खूबसूरत थी, उसके भी पूरी शरीर की जवानी थी। और नीलेश की उम्र भी लगभग 28 वर्ष थी, जो बहुत ही, उसका भी शरीर हरा हष्ट पुष्ट और काफी मजबूत शरीर था, जो गायत्री उसको पसंद करने लग जाती है। अब जैसे जैसे समय निकलता है और वो गायत्री उनको पूछती है कि आपकी शादी हो गई है क्या, तो नीलेश उनको बताता है कि नहीं, अभी मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। दोनों की बातों में दोनों काफी अंदर तक बातें पहुंच जाते हैं और लगभग रात के 12 बज जाते हैं और दोनों अब वो सोचते हैं कि कुछ नींद आने लग गई है। लेकिन गायत्री को बस एक ही डर सता रहा था कि अगर इसको हमारे घर में देख लिया जाएगा तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गायत्री उसको अपने साथ सुलाना तो चाह रही थी, लेकिन उसको एक मजबूरी थी, उसको बाहर भेजने की भी जिम्मेदारी थी। तो अब जैसे जैसे टाइम निकलता है, वो नीलेश को बताती है कि अब यहाँ से आप चले जाओ। तो नीलेश भी बोलता है कि अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो वो वापस नीलेश उसके घर से 12 बजे, लगभग 12 बजे निकल जाता है। और जैसे ही घर से निकलता है कि जिस दिन वो जिस घर से चोरी की थी एक रात पहले, उस घर में वापस उसी सामान और नकदी पैसों को वापस उसके घर में फेंक दिया जाता है। अब जैसे ही फेंक दिया जाता है, फेंक के वो वापस घर से निकल जाता है। और जैसे ही सुबह सवेरा होता है और उस घर वाले वापस कहते हैं कि रात हमारे घर में जो चोरी हुई है उनके सामान वापस किसी ने डाल दिया है, किसी ने फेंक दिया है। तो पूरे घर में वापस, पूरे गांव में एक तरीके से खुशखबरी का माहौल हो जाता है कि रात में जिस घर में चोरी हुई थी उन्हीं के सामान वापस आ गए हैं। तो सभी के पूरे गांव में बहुत अच्छा माहौल होने लग जाता है। वो बताते हैं कि कुछ घर वाले या कुछ गांव वाले सोचते हैं कि इन्हीं के घर वालों ने आपस में चोरी कर ली होगी, कोई बाहर का चौकी नहीं, मतलब कहने का मतलब चोर नहीं आया है। तो उस नीलेश के बारे में कुछ ज्यादा जांच पड़ताल या सीसीटीवी कैमरे फुटेज नहीं देखते हैं, क्योंकि वो बताया था ना शुरू में कहानी में कि उस गांव के अंदर रास्ता एक ही होता है और पूरे गांव में एक ही रास्ता होता है आने का और जाने का। और उसी में एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगाया हुआ था, जो उस नीलेश की आने की तो फुटेज दिखी थी, हालांकि उसके चेहरे पे वो गमछा बांध रखा था जो पहचान में नहीं आया। अब जैसे ही वो चला जाता है और बात आएगी हो जाती है और नीलेश वहां से जाने के बाद कुछ बाहर काम करने लग जाता है। और गायत्री भी उस बात को, नीलेश के बारे में काफी सोचने लग जाती है, कुछ उनके प्यार भरे विचार आने लग जाते हैं उसके बारे में, क्योंकि नीलेश बहुत ही अच्छी तरह का इंसान होता है। अब जैसे जैसे लगभग 6 महीने निकलते हैं
और 6 महीने निकलने के बाद गायत्री किसी पास ही के शहर में गई थी कोई बाजार में सामान लेने के लिए, तो उस टाइम 6 महीने बाद नीलेश उसको मिल जाता है। अब जैसे ही मिलता है तो गायत्री देख के खुश हो जाती है और उसको अपने गले लगाने की इच्छा करती है, लेकिन वो वापस एक तरीके से डर जाती है, सहम जाती है कि कहीं ये गलत तरीके से डायरेक्ट नहीं सोचे और देखने वाले क्या देखेंगे, क्योंकि मैं एक तरीके से विधवा औरत हूँ। वो उसके साथ गले नहीं लगाती है और उसको बात करती है, प्यार भरी बातें करती है। नीलेश को बताती है कि आप इतने दिन कहाँ चले गए थे और आप बिल्कुल भी नहीं दिखे हो। तो नीलेश बताता है कि मैं यहाँ से जैसे ही चोरी गई थी, आपने जो बात कही है कि चोरी क्यों करते हो आप, कुछ मेहनत किया करो, तो मैं उस दिन से ही बदल गया और यहाँ से मैं पहले बाहर काम करने के लिए अहमदाबाद चला गया था और वहाँ जाने के बाद मैं बहुत अच्छा काम सेटल किया और आज मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। तो गायत्री उनको वापस बताती है कि आपने कुछ शादी वादी का क्या विचार है, कर लिया गया शादी। तो वो नीलेश बताता कि नहीं, अभी मैंने शादी नहीं की है और कोई लड़की नहीं देखी है। तो गायत्री बताती है कि अगर आप चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। तो नीलेश और गायत्री दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद आज भी उनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना और सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना और अगर आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करना। दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप चैनल पे ही वो सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।